वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि एसएसबी कांस्टेबल HCSI ASI का जो फॉर्म निकला है उसको ऑनलाइन कैसे भरेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप अप्लाई ssb.com में जाना है। जैसे आप कीजिएगा इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लेते हैं ऑनलाइन करने से पहले कि क्या है आपका प्रोसेस, क्या है, कितना पोस्ट है और लास्ट डेट क्या है। तो इसका जो आपका लास्ट डेट है 18/6/2023 तक है। ठीक है, इसका जो 18 से पोस्ट वाइज 23 से 30 पोस्ट वाइज है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे HCA ASI है, रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद जो है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 96 पोस्ट है और 10th होना चाहिए और व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 21 से 27। सभी पोस्ट के लिए उम्र सीमा यहाँ पे दिया हुआ है। कांस्टेबल सभी पोस्ट का दिया हुआ है। जैसे इसमें भी दिया हुआ है 10th है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट रिलेटेड, ट्रेड 2 ईयर। जैसे आप कांस्टेबल कंटेक्ट कोई भी पोस्ट डालते हैं उस लेवल का ट्रेड भी होना चाहिए। तो आप यहाँ कुक के लिए किए हैं तो कुक के लिए भी 1 ईयर का सर्टिफिकेट रिलेटेड, 10th पास होना चाहिए। अब कुक का एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। 18 से 23 साल हेड कांस्टेबल का ये देखिए 10th प्लस सबका दिया हुआ है। ठीक है, ASI का क्या है, एक पोस्ट है +2 डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड। जिस पोस्ट के लिए है उसको आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। और चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। टोटल पोस्ट 1638 है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए जैसे हम होम पेज पे आ गए हैं, तो जैसे होम पेज पे आइएगा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, एडवाइजर जो भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटो का गाइडलाइन और सिग्नेचर। तो ये आपको बहुत जरूरी है देखना कि फोटो किस प्रकार होना चाहिए। जैसे वहाँ देख रहे हैं फोटो प्रॉपर दोनों साइड का काम दिखना चाहिए, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सब थोड़ा गाइडलाइन है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको किस ट्रेड के लिए आए वो ट्रेड आपको सिलेक्ट करना है, किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हैं। वहाँ पे नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है और वो लिखने के बाद वो लिखने के जेंडर रिलेशन लिख दीजिएगा, मैरिड अनमैरिड लिख लीजिएगा। और आप किस मैरिड लिखने के बाद जो भी है उसको लिख लेना है। उसके बाद कैटेगरी लिखना है, किस कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी लिखने के बाद यहाँ पे आपको अगर आप कोई अगर इसमें से आप कोई आते हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। जम्मू कश्मीर से हैं तो इसको यस कीजिएगा। जैसे यस कीजिएगा उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। गुजरात दंगा में थे किया, यस कीजिएगा तो उसका फिर सर्टिफिकेट प्रमाण मांगेगा। एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है वो भी आप डाल सकते हैं। जो आपको जिस रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो आप सभी को इसको अगर जो आते हैं उसको यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो सभी पे नो कर देना है। उसके बाद आपके पास पहचान पत्र में एक ID प्रूफ के रूप में मांगा जाएगा। आधार, वोटर, पैन जो भी है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ID कार्ड नंबर मांगेगा। उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगेगा, जैसे तिल कट जो भी निशान है वो लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, email ID लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे जिस ट्रेड के लिए डाले हैं उस ट्रेड, अगर आप ITI वाला डालते तो यहाँ पे ITI डिप्लोमा वाला डालते अगर तो वो रहता। तो हमने मेट्रिकुलेशन का चीज़ किया है, यहाँ मेट्रिकुलेशन का आया। यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का पूछा जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ एग्जाम कब एग्जाम दिए थे, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू कब आपका इशू हुआ है, वो लिखने के बाद आपका ऑल सब्जेक्ट में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका मार्क्स कितना या ग्रेड जो भी है उसको लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा अगला आपका पेज खुल के आ जाएगा। अगला पेज खुल के आने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, लिखिएगा, पोस्ट लिखिएगा, तहसील लिखिएगा, पुलिस स्टेशन, किस स्टेट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट सेंड है तो आपको सेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर सभी पे अगर क्रिमिनल केसेस कुछ गाइडलाइन दिया हुआ, अगर केस कोई चीज़ में है तो आप यस कीजिएगा, अन्यथा सभी पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, सभी को आई एग्री पे क्लिक करके आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड जैसे 6 डिजिट का होना चाहिए। जैसे किसी का नाम मोहन है तो मोहन @ 123 इस प्रकार का ID बना के आपको प्रोसेस पे आपको क्लिक हो जाना है।
जैसे आप प्रोसेस पे कीजिएगा आपका पूरा डिटेल आपको ऊपर में दिख जाएगा, वो सभी बॉक्स पे आपको चेक कर देना है। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अगला पेज आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फोटो दिखा दिया है, जिसे थोड़ा गला नीचे भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा पीछे भी नहीं होता है, ये प्रॉपर सामने होना चाहिए। इस प्रकार का फोटो आपको अपलोड करना है और 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोकस इनके लिए एकदम फेस जो है एकदम क्लीन होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर देख लेते हैं। सिग्नेचर जो है वाइट पेपर में होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू लिंक से होना चाहिए, जेपीजी एनपीजी में होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप दोनों को अपलोड करके आपको फिर पुनः आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अगला डैशबोर्ड आपका इस प्रकार के खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। पे ऑनलाइन पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा राइट साइड में, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं अगला आपका डैशबोर्ड जो खुल जाएगा। जैसे पे ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, इंटरनेट, यूपीआई, जो भी आपको सुविधा के अनुसार आपके पास है उससे आप पेमेंट कर। जैसे यूपीआई पे करेंगे, यूपीआई QR करेंगे, यहाँ स्कैन करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है 100 रुपया पेमेंट करके कंप्लीट कर देना है। तो इस प्रकार आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद।